हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर इंटरेस्टिंग कैंडल सीरीज। और देखिए ये है निफ्टी का हाल। आज मैं आपको निफ्टी के चार्ट से शुरुआत करता हूं। सिंस 2 वीक्स बैक टू बैक बिग रेड कैंडल्स ऊपर से कंप्लीटली फेंक दिया गया है निफ्टी को। और यही दिखा रहा है कि निफ्टी शायद और भी नीचे जा सकता है। आप देख सकते हैं कि 50 मूविंग एवरेज की लाइन जो है 17,244 के आसपास है, और एज ऑफ नाउ 17,215 पे एसजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है। सो क्लियरली दिस इज नॉट अ गुड साइन। 17,000 लेवल्स may get tested because 20 weekly moving average is around that level. Let's see what happens on Monday. चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी का तो ये हमने दिखा दिया आपको। अभी देखते हैं कौन सी कैंडल है। एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया एंड एचडीएफसी बैंक। एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया और एचडीएफसी बैंक तीनों कैंडल में कुछ अलग दिखाई देने वाला है। वो आपको मालूम है। एक्सिस बैंक इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बुलिश स्टॉक था। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक उसने काफी अच्छा मूव दिया था। but now it has given up. It is totally given up, and the RSI is also broken below 60. It could not sustain above 60. Next is Britannia. Britannia की कहानी कुछ अलग है। जब सारी दुनिया नीचे जा रही है तो ब्रिटेन इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट, विच इज अ गुड साइन, पार्ट ऑफ एफएमसीजी स्टॉक, and it is touched the resistance level which was drawn several weeks ago, and it is likely to break out if things go well. RSI भी काफी अच्छी जगह पे है। और एच डी एफ सी बैंक नेक्स्ट है। एच डी एफ सी बैंक ने ही कल बहुत ही बवाल कर दिया मार्केट में। आप देख सकते हैं कि क्यों ये ऐसा हुआ। ये देखिए बहुत ही बड़ा गिरावट इसने देखा 1540 लेवल से, और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट आ चुकी है इस काउंटर में। आरएसआई भी 50 के आसपास है, बहुत ही खराब है। और ये शायद 15 ये 1400 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है अगर हर एक 10 पॉइंट की गिरावट एच डी एफ सी में 100 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिर सकता है। एच यू एल एनटीपीसी पावर ग्रिड, ये इस समय मुझे बहुत ही समय लगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे ध्यान रखना पड़ा कि काफी सारे स्टॉक पीटे हुए हैं। तो मैंने कोशिश जरूर की है कि आई पिक अप द राइट स्टॉक फॉर यू। एच यू एल हैज बाउंस्ड वेरी वेल अगेन। दिस इज काउंटर ट्रेंड सेक्टर एफएमसीजी, तो वहां पे उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आरएसआई इज अबाउट 60, लुकिंग फॉर अ ब्रेकआउट इन विल इट रीटेस्ट द एटीएच। दैट्स व्हाट वी नीड टू लुक एट। वी नीड टू लुक एट एनटीपीसी और पावर ग्रिड। बहुत ही हालत खराब है दोस्तों इसकी। तो आप देखेंगे दिस यू मे नॉट रियलाइज बट इट इज अ वेरी बिग मूव because it is bearish engulfing not only in this particular candle but the next candle जो previous जो 2 हफ्ते पहले की जो कैंडल है उसको भी उसने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। उतना खराब मूव था एनटीपीसी में। पावर ग्रिड की तो कहानी अलग है। ये देखिए, वाओ, इट हैज ब्रोकन 20 एंड 50 मूविंग एवरेजेस ऑन वीकली चार्ट। आरएसआई भी परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट आया फ्रॉम अबाउट 60 टू ऑलमोस्ट 40। वेरी बिग मूव। आई एम वेटिंग फॉर इट टू कम टू this level and buy it, because that is when the real value investment would be in it. So next is Sun Pharma, Shree Cement और Ultratech Cement। देखते हैं सन फार्मा। यहाँ पे या तो इस हफ्ते में या तो आपको पॉजिटिव स्टॉक दिखेंगे या तो नेगेटिव। इन बिटवीन बहुत ही कम है। सन फार्मा काउंटर ट्रेंड पे जा रहा है मार्केट की, एंड इट इज गिवन अ वेरी बिग मूव। इट इज ट्राइंग टू रीटेस्ट द हायर लेवल्स। एटीएच लेवल 60 के नीचे आरएसआई है, लेकिन फिर भी अगर ये सेक्टर चल गया तो समझो सन फार्मा भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करता है। श्री सीमेंट बैक टू बैक 2 नेगेटिव कैंडल्स वीक में 200 वीकली मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, और 200 20 वीकली मूविंग एवरेज के पास है। बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल पे है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट देखते हैं। ये देखिए अगेन 2 बैक टू बैक मूविंग रेड कैंडल्स है।
वेरी क्रूशियल लेवल पे, मेक और ब्रेक लेवल पे अल्ट्राटेक सीमेंट खड़ा हुआ है। और नेक्स्ट है मुथूट फाइनेंस, EIH। मुथूट फाइनेंस इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है कि आपको समझना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव इसने दे दिया है। 200 वीकली मूविंग एवरेज हैज बीन ब्रोकन डिसिसिवली। अगर आप यहाँ पे देखें तो भी इससे बाउंस किया है। सो अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया, चलिए आपके लिए मैं ड्राइंग लगा ही देता हूँ, लाइन लगा ही देता हूँ। अगर ये लाइन को क्रॉस कर दिया तो फिर उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। नीचे RSI ऑलरेडी 40 के नीचे चल रहा है। EIH लिमिटेड, आई बुक द प्रॉफिट्स, नो डाउट अबाउट इट, but it is still at the same level, though it appears at a very high level. The bounce is significant, 7%, and it is trading at a great price. It is not at all-time high, but multi-year high के हिसाब से चल रहा है ये EIH, and it is. Let's see whether it is able to hold on to those levels. Next stock is not Asian Paints, but it is Adani Wilmar and SpiceJet. दोनों अलग किस्म के स्टॉक है। और ये है अदानी विल्मर की कहानी। ऑल टाइम हाई क्लोज ऑफ अदानी विल्मर। और जब भी आप कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हो और वो मार्केट कितनी भी नीचे हो, लेकिन वो स्टॉक नीचे ऊपर ही जा रहा हो और ऊपर ही चलता रहे, तो कितना अच्छा लगता है। दिस इज वन सच स्टॉक where I was allotted, and from here I have been holding on। जबकि मैंने इसका डबल जब भी हुआ था तो मेरी कैपिटल निकाल ली थी। तो अभी जो प्रॉफिट है वही चल रहा है, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है अभी। लेट्स सी, नेक्स्ट इज स्पाइस जेट। बेचारे की एयरलाइन की हालत खराब है, बिकॉज ओनली 50% ऑफ द कैपेसिटी इज अलाउड। एंड ये देखिए काफी टूट गया है स्टॉक। ये 20, अगर आपको सिंपल चल देखना है तो अगर आपने 20 वीकली मूविंग एवरेज पे यहाँ पे निकाला होता स्टॉक, अगर वो आपने निकाला होता तो कितना पैसा आपका बच जाता था। यहाँ पे वापस उसने शॉर्ट कर दिया और ये देखिए हालत बहुत ही खराब है। इट मे लुक वेरी अट्रैक्टिव, बट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट। एंड इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल तो जीरो नजदीक है 100 रुपये से। You may laugh, but that is the reality। Westlife Development and ACC and Marico। Westlife Development ये रिटेल कंपनी है मेरे ख्याल से। लाइफस्टाइल के ऐसा कुछ स्टोर है ये इनका है। ये देखिए अगेन बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है इसकी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव सिलेक्टेड। RSI is dropping from the peak, and that is what has brought it over here। Marico again FMCG loud big positive move। RSI 60 के जस्ट आसपास है, क्या ये ब्रेकआउट करेगा देखना ये है हमें। ACC और गोदरेज प्रॉपर्टीज। ACC सीमेंट की बोलबाला थी थोड़े हफ्तों पहले, बट ये देखिए वेरी बिग लाउड मूव, ऑलमोस्ट हाफ द कैंडल इज गॉन। द RSI 60 के आसपास मेक और ब्रेक। इसने पहला तो एक रेजिस्टेंस है चेंज ऑफ पोलैरिटी का, ब्रेकआउट लेवल इसका तोड़ दिया है, फेक आउट हो गया इसका। तो ये भी एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज और L&T फाइनेंस। गोदरेज प्रॉपर्टीज वेरी इंटरेस्टिंग लेवल पे है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास है। और ये आपको देखना है कि ये यहाँ अभी तक तो उसने कभी भी वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं दिया है प्रॉपर्टीज ने मूविंग एवरेज के नीचे। लेकिन क्या ये हफ्ते में, अगले हफ्ते में वो क्लोज कर देगा? RSI 40 के नीचे है। RSI दिखा रहा है कि थोड़ी स्ट्रेंथ जरूर है इसके अंदर, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है इसका। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस इवन इफ इट इज 5-10 शेयर्स। इट इज वर्थ एन इन्वेस्टमेंट, बट एट द राइट टेक्निकल लेवल। हम देखेंगे L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस देखेंगे, बहुत ही ये एक अजीबोगरीब किस्म का स्टॉक है। ऊपर जाता है लेकिन इतना ऊपर नहीं जाता, ये वापस नीचे आ गया। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस इट इज लाउड। इट इज द रीजन व्हाई आई हैव कवर्ड दिस इज एज 1 2 3 हफ्ते का जो है वो एक ही कैंडल में उसने वाइप आउट कर दिया कि, and that is the kind of movement we are having। Adani Enterprises
श्री रेणुका शुगर्स, अदानी एंटरप्राइजेस ड्रीम रन चल रहा है अदानी एंटरप्राइजेस का, लेकिन क्या ये ड्रीम रन खत्म हो गया? देखिए स्पिनिंग टॉप आ रहा है, यहाँ पे फ्री अकाउंट है इसका, तो हाई वैल्यूज, मैं इसका वॉल्यूम नहीं लेके आ सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक किस्म की कैंडल है, और ये कैंडल प्रीवियस वीकली क्लोज के नीचे क्लोज कर दिया इसने, विच इज नॉट अ गुड साइन। सो दैट इज अदानी वेलमार एंड ये क्या हो गया, एचडीएफसी क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? ठीक है चलेगा, अपन आगे चलते हैं। अदानी वेलमार के बाद देखते हैं श्री रेणुका शुगर्स। श्री रेणुका शुगर्स ने एक्चुअली अदानी में इन्वेस्ट करने का कोई एक रूमर आई थी, उन्होंने डिनाई किया, लेकिन उसका स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। 60 ये ब्रेकआउट, मल्टी वीक ब्रेकआउट हो चुका है इसका ऑलरेडी, और वे वापस रीटेस्ट करेगा, शायद ऑल टाइम हाई कर सकेगा कि नहीं देखना है अगले हफ्ते में, और वो देखते रहेंगे हम। पेज इंडस्ट्रीज एमआरएफ और चेन्नई पेट्रो, पेज इंडस्ट्रीज ने काफी अच्छा लाउड मूव दिया है, एंड आई लाइक दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूव। ऑल टाइम हाई, कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैग पैटर्न, ये है इसका चेंज इन पोलैरिटी, वापस कंसोलिडेशन हुआ चेंज इन पोलैरिटी के ऊपर, और फिर बिग मूव, वेरी बिग मूव। एमआरएफ, एमआरएफ तो इसलिए कि यहाँ पे दिखाई देगा कि खाली 4% ही है, लेकिन ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी बिग मूव। लास्ट वीक ऑल्सो दिस स्टॉक वाज लिस्टेड, इनफैक्ट प्रीवियस सेवरल वीक से ये यहाँ पे है, नीचे ब्रेकडाउन दे देगा, और ये लास्ट लेवल है उसका, यहाँ पे सपोर्ट उसने तोड़ दिया तो फिर वापस यहाँ पे आएगा। मैंने पहले भी बताया है कि 50-55 का भाव आएगा तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसकी मूवमेंट काफी अच्छी रहती है। चेन्नई पेट्रो, वेरी लाउड मूव, इफ यू सी अगेन टू बैक बिग रेड कैंडल्स, और ये रोकने का नाम नहीं लेगा जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्ट 50 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो ये है इस हफ्ते की interesting candles की story. I hope you have liked the video, and if you have liked the video, please don't forget to hit the subscribe button, and do also share the videos with your connections and fellow traders, and see you in the next one. Wish you a happy trading week ahead.